हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरोलॉजी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे गाइस कि अगर आपका रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहा है तो आगे क्या होगा इस रिश्ते का। क्या थर्ड पार्टी जो है वो वापस जाएगी? क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? क्या उन्हें थर्ड पार्टी से कोई धोखा मिलेगा या थर्ड पार्टी उन्हें छोड़कर चली जाएगी? या क्या होगा आगे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में? ओके, तो चलिए मैं कार्ड्स यहाँ पर शफल करती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पर गाइडेंस जो है आपके रिलेशनशिप के लिए निकल कर आती है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ओके, और ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है गाइस। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, या आपके पर्सन किसी और की तरफ आकर्षित हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर उनकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, उनका जॉब हो सकता है, उनका बिजनेस हो सकता है थर्ड पार्टी, या कुछ और भी जो है वो थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है यहाँ पर दूरियां आई हैं, या फिर आप दोनों अलग हो गए हो एक दूसरे से। तो जो भी वजह है थर्ड पार्टी की, वही आज हम देखेंगे कि क्या होगा इस थर्ड पार्टी का अंजाम आगे और आपके रिलेशनशिप का। ओके, तो हमेशा की तरह आपने रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस, कमेंट्स कीजिए एंड लाइक ऑल्सो। ओके, तो ये कार्ड डिवाइन ने खुद ही दे दिया है, तो चलिए इसे ले लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, वेट अ सेकेंड गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो किंग और क्वीन दोनों ही यहाँ पर हैं और दो क्वीन की एनर्जी है। तो आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है गाइस। द जजमेंट, यस, जो आपको चाहिए अपने रिलेशनशिप से। द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। तो सभी साइन, सभी जेंडर और सभी एलिमेंट्स के लिए रीडिंग है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर निकल कर आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो थर्ड पार्टी में यहाँ पर यस डेफिनेटली नज़र तो आपके रिलेशनशिप को लग गई है गाइस, किसी ना किसी की। और 2 डिफरेंट एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो एक एनर्जी में ये दिखता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है अपने काम में व्यस्त हैं, या फिर पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम में इतने ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ हो गए हैं, इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि उन्हें जो है आपकी और रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। तो एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आपकी लाइफ में है उनका काम, उनका जॉब, उनका बिजनेस, रुपया, पैसा, स्टेटस, ये कह सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें यही दिखाता है, रुपया, पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिनके पीछे पीछे भाग रहे हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में हो गई हैं दूरियां। ठीक है, तो एक ये है आपकी थर्ड पार्टी, और एक थर्ड पार्टी है कोई महिला, ये कोई भी हो सकती है, उनकी कोई दोस्त, उनकी फैमिली मेम्बर, उनकी मदर, कोई ऐसी लेडी जो नहीं चाहती है आपको उनके साथ। तो इस लेडी को अगर आप ये पिक्चर देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ब्लैक कैट बनी हुई है, और एक यहाँ पर लेडी है जिसके हाथ में ये एक वॉन है और एक ये सिंहासन पर बैठी हुई है। तो एक ऐसी महिला यहाँ पर दिखाई देती है जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास जो है कमांड है आपके पर्सन की, और जिसकी नज़र भी जो है वो ठीक नहीं है आपके रिलेशनशिप को लेकर। वो नहीं चाहती कि आपके साथ जो है ये रिश्ता आगे बढ़े, आपको बिल्कुल भी ये जो है महिला पसंद नहीं करती है। और ये है एक थर्ड पार्टी आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन में, जो नहीं चाहती कि आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ रहे, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, या और मोस्ट प्रॉब्ली उनकी मदर या सिस्टर भी हो सकती हैं जो आपके साथ उनके रिलेशनशिप के खिलाफ है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके पर्सन को पसंद करता है और नहीं चाहता कि आप उनके साथ रहो, बल्कि वो महिला चाहती है कि आपके पर्सन का रिलेशनशिप जो है वो इस
लेडी के साथ हो। तो ये है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, और डेफिनेटली यहाँ पर जो है ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की निकल कर आई है। बहुत ही बुरी स्थिति में जो है वो आपका रिश्ता मुझे यहाँ दिखाई देता है, और काफ़ी बुरी तरीके से जो है यहाँ पर इसकी हालात हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो है वो हो गए हैं इसके हालात। और इनिशियली अगर देखूँ तो ऐसा नहीं था कि आपके रिश्ते ख़राब थे, काफ़ी अच्छा टाइम आप दोनों का था, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिताया है, लेकिन धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी ने ही आपके रिश्ते को जो है वो ख़राब कर दिया है, और जिसकी वजह से ही ये रिश्ता अब इस मुकाम पर पहुंच गया है कि या तो टूट गया है या टूटने के एकदम कगार पर है। लेकिन आप जो हो बहुत ही हिम्मती इंसान हो, बहुत ही जो हो आपने स्ट्रेंथ रखी हुई है, और आपको पूरा यकीन है कि अगर आपका प्यार सच्चा है, उसमें सच्चाई है, तो फिर चाहे दुनिया कितनी ही खिलाफत क्यों ना कर दे, कोई कितना भी जो है इस रिश्ते के आड़े क्यों ना जाए, किसकी कितनी भी बुरी नज़र क्यों ना लग जाए, किसी ने कितना भी काला जादू टोना क्यों ना किया हो आपके रिश्ते पर, लेकिन ईश्वर अगर आपके साथ है, डिवाइन अगर आपके साथ हैं, तो कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। और अगर अभी इस समय आप सेपरेशन की स्थिति में हो, दूरी है आप दोनों के बीच में, तो ये एक टेम्पररी दूरी है, ऐसा आपका जो है वो आपकी इंटरनल जो है वो आपको ऐसा लगता है, अंदर से आपकी जो है रूह, आपकी आत्मा जो है वो ऐसा कहती है, और ये बिल्कुल सही कहती है। क्योंकि अगर आप ये स्ट्रेंथ का कार्ड देखें तो आप देखेंगे एक एक इंसान है यहाँ पर जिसके ऊपर यहाँ पर डिवाइन का सिंबल है, हालांकि उसके सामने जो है एक शेर है, और उसने पूरी हिम्मत रखी हुई है उसको कंट्रोल करने की, क्योंकि डिवाइन उसके साथ है। तो ये इंसान आप हो वो व्यक्ति जिसको पता है कि आपके रिलेशनशिप में किसने क्या गलत किया है, किसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन आपको जो हो आपने ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर जो है अपना ट्रस्ट बनाकर रखा है, अपनी हिम्मत बनाकर रखी है कि चाहे कुछ भी अभी जो बुरा चल रहा है या अभी जो खराब चल रहा है वो आने वाले टाइम में ठीक होगा, ईश्वर इसको ठीक करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जजमेंट भी है, एक नया सवेरा, एक नया उदय जो है वो आपके रिलेशनशिप में आएगा, और वो लोग जो बुरी नज़र लगा के बैठे हैं आपके रिश्ते पर, उनको जो है सबक यहाँ पर मिलेगा, उन्हें अपने किए का यहाँ पे पछतावा होगा, उन्हें अपने किए की जो है यहाँ पर सज़ा भी मिलेगी। क्योंकि जजमेंट जो है वो यही दिखाता है, एक नई शुरुआत, साथ ही साथ एक डिवाइन का हाथ। और ये डिवाइन जब किसी का न्याय करती है, तो जिन लोगों ने भी अन्याय किया होता है उन्हें अपने किए का भुगतान तो यहाँ पर करना ही पड़ता है। तो ये भुगतान तो ये लोग करेंगे ही गाइस, जिन्होंने भी आपके रिश्ते में नज़र लगाई है या जो भी बुरा किया है। और अगर आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो आप वो थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर परिवार की अगर बात यहाँ पर होती है तो आप में से और परिवार में से चुनना उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करें, परिवार को चुनें या आपको चुनें, और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली को चुन लिया है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप दोनों जो हो गए हो दूर। लेकिन बहुत जल्द जो है इस इंसान को आएगी समझ। कोई ना कोई इनका अपना, कोई इनका दोस्त, कोई इनका साथी, जो इनका वेल विशर है, वो इन्हें समझाएगा, सलाह देगा, और इन्हें जो है वो सही रास्ता दिखाएगा कि प्यार और परिवार के बीच में किस तरीके से बैलेंस बिठाया जाए, ताकि दोनों को ही जो है वो यहाँ पर नुकसान ना हो। लेकिन अगर फैमिली ऐसी है जो जानबूझ के किसी के रिश्ते में जो है एक तरीके से कोई बाधा डाल रही है, तो उसमें कैसे इनको जो है आगे बढ़ना है, ताकि ना फैमिली इनकी बुरा माने, ना आप बुरा मानो, ना फैमिली की वजह से आपका रिश्ता अलग हो, ना ही वो इंसान जो है वो आपसे अलग हो। और क्योंकि ये इंसान जो है बहुत क्लोज़ है अपने परिवार के, बहुत प्यार करते हैं अपने परिवार से, तो इनके लिए आसान नहीं है कोई डिसीज़न लेना कि एकदम से अपने फैमिली को छोड़कर ही आपके पास आ जाएँ या आपके लिए परिवार को छोड़ दें। तो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई ना कोई इनका जो है साथ देने वाला, इनका कोई दोस्त भी हो सकता है जो इनको यहाँ पर सलाह देगा, इन्हें समझाएगा कि किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, ताकि दोनों ही पार्टीज़ जो हैं यहाँ पर खुश रहें। बात करते हैं उनकी, अगर ये आपके पर्सन किसी तीसरी महिला के चंगुल में है, कोई ऐसी महिला जो आपको नहीं चाहती कि इनके साथ हो, आपसे दूरी रखना चाहती है, और आपके पर्सन को पसंद करती है और चाहती है कि वो उनकी लाइफ में आए, तो ये महिला जो है इसको भी बहुत जल्द इस चीज़ का एहसास होगा कि आप इसकी लाइफ की क्वीन हो। यहाँ पर इनके दिल में अगर कोई इंसान है तो वो आप हो। कुछ देर के लिए ये इसका इस महिला का चार्म, इनका जो खूबसूरती है इन्हें लुभा सकती है, लेकिन दिल जिसका अच्छा है, प्यार जिसका सच्चा है, वो तो आप ही हो। तो जब प्यार और सच्चाई की बात है, तो फिर जीत जो है वो डेफिनेटली प्यार की ही यहाँ पर होगी, और डिवाइन भी अगर साथ देंगी तो प्यार का देंगी। तो आपको यहाँ पर डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये थर्ड पार्टी को बहुत जल्द जो है वो अपने मुँह की खानी पड़ेगी,
और आपके पर्सन जो है यहाँ पर वापस आएँगे। अब बात करते हैं उनकी जो अपने काम और बिज़नेस में बहुत ज़्यादा जो है वो इतने ज़्यादा मशगूल हो गए हैं, फँस गए हैं कि उन्हें रुपए पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता गाइज़। तो ये इंसान भी जो है इस समय जो है बहुत ज़्यादा ही अपने काम में डेडिकेटेड है, बहुत ध्यान लगाते हैं। तो ये ध्यान जो है वो लगा रहेगा उनका, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने अपने इस काम से जब बहुत ज़्यादा थक जाएँगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे कि बस बहुत पैसा-पैसा कर लिया या काम-काम कर लिया, बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग लिया, तब इन्हें जो है वो आपकी याद आएगी और ये आपकी जो याद है इन्हें वापस आपके पास लेकर आएगी और बहुत पैशन के साथ जो है ये आपके पास आएँगे, क्योंकि आप जैसा इंसान इन्हें कहीं दिखाई नहीं देगा, कहीं मिलेगा नहीं। और जहाँ तक रुपए पैसे की बात यहाँ पर है गाइस, तो ये जो रुपए पैसा कमाना चाहते हैं, ये आप ही के लिए कमाना चाहते हैं कि कल को अगर आपके साथ इन्हें घर बसाना पड़े, आपको कोई कमिटमेंट देना पड़े, तो कोई भी चीज़ जो आप डिमांड करो या एक रिलेशनशिप को चाहिए, अगर वो किसी बंधन में बंधता है, तो उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना सिर्फ ये आपके लिए, बल्कि आपके साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ना आपको कोई दिक्कत हो, ना इन्हें कोई दिक्कत हो। रुपए पैसे की दिक्कत जो है आपके रिश्ते को एक दूसरे से अलग ना कर दे, तोड़ ना दे, ना ही आपको किसी चीज़ की कमी हो। तो ये जो यहाँ पर है, ये सिचुएशन भी धीरे-धीरे हील होगी यहाँ पर, और इन्हें जो है अपने इंडिपेंडेंसी ज़रूर मिलेगी यहाँ पे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ये होंगे, और इन्हें पसंद का जो भी जॉब है या जो भी रुपए पैसा इन्हें कमाने हैं, वो भी बहुत जल्द ये कमाएँगे और आपके पास यहाँ पर वापस आएँगे। तो अभी इस फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर बात करूँ तो थोड़ी-सी लंबी चल सकती है। थोड़ा-सा ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है कि ये इंसान वापस आए, लेकिन ये डेफ़िनेटली यहाँ पर आएँगे, क्योंकि आपका प्यार इन्हें वापस खींच के लाएगा और कहीं भी तो ये जाने वाले हैं नहीं इंसान, तो आएँगे तो आपके पास ही यहाँ पर। ओके, तो चलिए थोड़ी-सी एनर्जीज़ देख लेते हैं कि क्या है इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर इस समय। तो कार्ड यहाँ पर आया है फर्म फाउंडेशन। तो वो मैंने बताया ही गाइस आपको थोड़ी देर पहले कि ये एक फाउंडेशन चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बुनियाद चाहते हैं पैसों की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की, ताकि इन्हें जो है किसी के सामने झुकना ना पड़े रुपए पैसे को लेकर। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान जो अपने काम में लगा रहे हैं, ताकि रुपए पैसे की तरफ से इन्हें कोई चिंता ना हो, ना ही आपका रिश्ता जो है रुपए पैसे की वजह से किसी भी तरीके से सफ़र करे। तो फर्म फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये चाहते हैं, ताकि आपको जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा सके। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया सफरिंग इन साइलेंस। तो ये जो है गाइस इस समय खुद भी जो है सफ़र कर रहे हैं, अकेले परेशान हैं, क्योंकि आपसे दूर हैं और मेहनत भी इन्हें करनी है, काम भी करना है, रुपए पैसे भी कमाने हैं, अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग रखना है फाइनेंशियली, अपने काम में, अपने करियर में स्ट्रॉन्ग रहना है। तो बेचारे अकेले हैं और याद भी करते हैं आपको, अकेले में काफ़ी जो है मिस करते हैं आपको, और सोचते हैं कि कब वो दिन आएगा जब वो इस लायक बन जाएँगे कि आपको फाइनेंशियली वो एक स्टेबल लाइफ़ दे पाएँ और आपके पास वापस आ पाएँ, और जितनी जल्दी हो सके आप दोनों एक-दूसरे से यहाँ पर मिलो। ओके, तो चलिए एक कार्ड और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर आपके लिए। पेशेंस। तो यहाँ पर आपके पर्सन का ही जो है वो संदेश है आपके लिए, जो कहते हैं कि आप पेशेंस रखिए, उन पर संदेह मत कीजिए। अगर वो किसी भी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उसको वो सुलझा लेंगे, उसे वो संभाल लेंगे। उसके लिए वो रास्ते निकाल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं, जिससे अगर परिवार की बात आए तो दोनों को, चाहे आप हो चाहे परिवार हो, किसी को भी जो है वो परेशान ना होना पड़े, किसी के बीच में भी, दिल में भी किसी तरीके की दरार ना आए, और आपसे कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस आप बनाकर रखो, मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। मुझे अपने काम में और अपने करियर में भी थोड़ा ध्यान लगाना है, और अपने परिवार के साथ भी थोड़ा-सा जो है वो साथ लेकर चलना है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखो। और ये तीसरी महिला जो अगर हैं, तो उसके लिए भी यही है कि पेशेंस यहाँ पर डिवाइन की तरफ से है आपके लिए, कि आप पेशेंस रखो, डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू एंड वर्किंग फॉर योर रिलेशनशिप। और
रिश्ता कहीं नहीं जाएगा और इस इंसान को तो अपने मुंह की खानी ही पड़ेगी और आपके रिश्ते से ही जो है ये बाहर निकलेंगे और आपके पर्सन जो है यहाँ पर वापस आएंगे। तो ये है आपकी खूबसूरत सी पॉजिटिव रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।